स्वयं का दर्शन। बुराई न जाने क्यों अच्छी लगती है। समझ और अच्छाई पर आलस का पर्दा पड़ा हुआ है। काम क्रोध लालच के आवेश में फंस करके बड़े बड़े शेरों को भी पकड़ा जा सकता है। गरीब लोग तो अमीर होना चाहते हैं और अमीर लोग जो है फकीर होना चाहते हैं। यह दिमाग की कैसी विचित्र हलचल है। जहाँ आप हैं वहीं खुश रहना सीखो, परंतु ऐसा होता नहीं है। यदि कुछ कर गुजरने की बात है तो खुद को संभल करने से काम होता है। बुराई से तो इंसान बदनाम होता है। मान सम्मान के चक्कर में फंस कर के लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। और सुनना तो किसी को पसंद है ही नहीं। सब कुछ न कुछ करना ही चाहते हैं। सुनना समझना ही बड़ा काम है। हंस व्रती के लोग पीते भी हैं, किंतु सार को असार को छोड़ देते हैं। और भोगव्रती के जो लोग पीते हैं असार को और सार को छोड़ देते हैं। आजकल जहाँ देखो वहीं पर लोग पी रहे हैं आग को, क्योंकि आदमी ने कर के विरोध अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। शरीर जर्जर हो चुके हैं, दिमाग में बदबू भरी हुई है, हृदय धोखे से भरे हुए हैं। इतबार भी अब इतबार नहीं रहा। आदमी दो राय पर पैर लटकाए हुए जन्नत के ख्वाब देख रहा है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कोलू के बैल की तरह हैं। चलते तो बहुत काफ़ी हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते। यह देखने में आ रहा है कि आप ही मनुष्य अपना शत्रु और आप ही अपना मित्र है। दूसरों की थाली में भोजन अधिक दिखाई देता है। जो तुम्हारे पास है क्या वो कम थोड़ी है? कदापि नहीं। जो घर देखा नहीं है वही घर अच्छा है। जिसे देखो वहीं अपने भीतर तूफान, बवंडर, भय, चिंता, संदेह, भ्रम लेकर घूम रहा है आदमी औरों से इतना नहीं डरता जितना खुद से भयभीत है। भय का कारण खुद के ही कर्म है। यदि आप औरों को दुख देने की सोच रखते हो तो समझ लें कि आप दुखी मानव हैं। सुख रूपी चूल्हे में दुख रूपी आग जलाने से क्या आप सुखी हो सकते हैं? दुख तो अभाव का नाम है, जबकि सुख भाव का नाम है। आप और हम तो सब कुछ जानने वाले फिर सुख दुख के चक्कर में फंस करके क्यों अप्रसन्नता का इजहार नहीं कर पाते? प्रसन्न रहना चाहिए। आप प्रेम का इजहार करने में बड़े ही कंजूस हैं। बुरा बोलना तो आसान होता है, सही बोलना कठिन होता है। सही में क्रम है, गलती में कोई क्रम नहीं है। हमारी नाराज़गी हमें ही कष्ट देती है। आप खुद जो संभलो, दूसरों को कष्ट देकर आप कैसे सुख का अनुभव कर सकते हैं? ताने मारने से या कांटा चुभाने से कुछ लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है, वो फालतू कांटा चुभाते रहते हैं। किंतु ऐसे लोगों को करके फिर पीछे पछताना पड़ता है। समझ अच्छी हो तो मनुष्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। विघ्न तो उसके रास्ते में आते हैं जो बाधा डालते हैं, क्योंकि खुद का विचार ही लाखों गुना होकर के वापस लौटता है। मानव अपने आप को नहीं देख पाता। दुनिया में दोष निकालना बड़ा ही आसान है। हर आदमी में दोष निकाल सकते हैं, किंतु खुद में दोष देखना बहुत कठिन है। आदमी खुद को समझदार तो मानता है, किंतु सामने वाले को नासमझ मानता है। सुनने में गलती करता है, समझने में गलती करता है। केवल अपने ही भावावेश औरों को अलग मान लेता है। यह सब नासमझी का खेल है। जैसा तुम्हें सुख दुख होता है, ठीक वैसा ही सब प्राणियों को होता है।
किंतु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह खुद को कुर्बान ना करके दूसरों को बेरहम होकर के कुर्बान कर देता है। आप तो रहमत चाहता है किंतु रहम करने से दूर रहता है, रहम नहीं करता। जब आप रहमत के बीज बोते ही नहीं हैं तो आपको रहमत मिलेगी कैसे? आप भेड़ बकरी तो पाल सकते हो किंतु मानव से विरोध करते हो। जब तक आप और हम अपने भीतर लगी ईर्षा आग को नहीं बुझा पाते हैं तब तक तुम्हें होश नहीं आएगा। अपने ही दोषों पर नजर रखो, इसका नाम मानव है। जो अपनी गलती मान करके स्वीकार कर लेता है और जमाने में दोष देखना बंद कर देता है या छोड़ देता है, वही मानव बनने का अधिकारी है। वही खुदा का पैगंबर है और वही रहमत का दाता है। जिससे रहम ना हो उसे खुदा का बच्चा कैसे कहा जा सकता है? अपने पास जो हो रहा है उसे देखना ही वास्तव में दर्शन है अपने स्वयं का। नमस्कार।